इस धरती पर 5 तत्व विद्यमान हैं। इन पांचों तत्व में सब में सबके साथ हो लेते हैं, सबके साथ व्यवहार करते हैं, सबके साथ बने रहते हैं, कोई इनमें विवाद नहीं है। परंतु इस धरती पर 5 तरह के यदि जातियां हों, 5 तरह के यदि मजहब वाले हों, तो आपस में क्यों विवाद करते हैं? जबकि रहते इसी धरती पर हैं, इसी धरती पर रहना, इसी धरती पर खाना, इसी धरती पर सोना, इसी धरती पर सारे कर्म करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, खेती करना, कोई काम नहीं रुकता। परंतु हमारा धर्म बड़ा है, हमारा मार्गदर्शक बड़ा है। ये चिल्लाने से, यह कहने से क्या सत्य है? ये कभी नहीं हो सकेगा। सत्य सबको एक साथ रहने से घटित होता है और जीवन भी एक साथ चलने से चलता है। जैसे प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 हमेशा विद्यमान हैं और अनवरत कार्य कर रहे हैं, एक क्षण विश्राम नहीं है। क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सुई धागा लेकर के टेलर के पास टेलर बैठा हुआ है, दर्जी, उसके पास जाते हैं। वो कभी ये नहीं कहता है कि नहीं, ये इनके कपड़ों में ऐसा धागा लगाएंगे, इनके कपड़ों में ऐसे सिलेंगे। डॉक्टर कभी ये दवाओं में नहीं कहता कि नहीं, ये हिंदू की दवा है, मुसलमान की दवा है, सिख की दवा है, ईसाई की दवा है, ये बौद्ध की, ये जैन की दवा है। कभी नहीं, वही दवाएं सबको काम करती है, चाहे जो चला जाए। ये जिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, वही पंथ, मजहब, धर्म के नाम पर युद्ध करा रहे हैं और हरदम वैमनस्यता करते हैं। जिन लोगों को 5 प्रकृति के विषय में और परमात्मा ईश्वर के विषय में जानकारी नहीं है, वो अनजान लोग हैं, नून लोग हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। वो केवल उनको बता दिया गया कि ये बड़ा, ये बड़ा, ये रहेगा तो सब रहेगा। मैं कहता हूँ कि मेरे मित्रों, ये ना समझ लो कि ये प्रकृति के 5 तत्व हैं, इसमें से एक तत्व कह दे कि हम ही खाली रहेंगे तो क्या धरती पर जीवन रह सकता है? जीवन का रहना इस धरती पर केवल एक तत्व से होगा, जल तत्व से, पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व या आकाश तत्व, वायु तत्व, किसी पे बात किया जाए तो क्या ये 5 में से एक भी हटा दिया जाए तो जिस प्रकार से धरती पर संचालित होने वाला जीव जंतु पशु पक्षी का जीवन है, वृक्षादि का, जलों में जलचर और थल पृथ्वी पर बसने वाले, जीवन जीने वाले, आकाश में भी कुछ जीव जंतु विचरण करते हैं, परंतु उनकी भी गणना हो, सब जगह रहने वाले हैं। परंतु उस 5 तत्व से कभी वो ना अलग हो सकेंगे और ना 5 तत्व से कभी कोई व्यक्ति विशेष अलग हो सकता है। इसी तरह से इस धरती पर धर्म और मजहब चाहे जितने बढ़ जाएं, बन जाएं, परंतु मानव एक है। पहले मानवता स्थापित करे कि पहला उसका धर्म है कि हम सत्य हैं, सत्य ईश्वर भी है, सत्य सभी का मालिक भी है और प्रेम से संसार चलता है और प्रेम सबको करना चाहिए। ये 2 यही सनातन है, यही शाश्वत है, यही निरंतर है और यही जब प्रकट हुआ सत्य और प्रेम तो सृष्टि की संरचना हुई। इससे पहले शायद कुछ था कि नहीं था,
कौन उसको जानता है? ग्रंथों में सबको समझ में आ जाता है, परंतु एक वर्तमान में कहने वाला, बोलने वाला, वर्तमान की स्थिति को बताने वाला पर विश्वास कम करते हैं, और जब वह अपने जीवन के समय को पूर्ण करके और इस धरती से परायण हो जाता है, चल देता है, तब उसके मजार पर, उसके समाधि पर जाकर मत्था टेकते हैं और फूल चढ़ाते हैं और बैठकर आंसू बहाते हैं। जिंदा जब तक रहता है इस धरती पर परमात्मा का प्रिय पुत्र, संदेश देने वाला, तब तक कोई नहीं उस पर ध्यान देता। ये क्या विडंबना है, ये क्या मानव की भूल है कि मरने के बाद याद आना और जीते जी उसको ध्यान न करना। आज जिस प्रकार से सभी तरफ वैमनस्यता फैलती चली जा रही है, उन सभी लोगों को ये जान लेना चाहिए, चाहे जिस पंथ मजहब के हों, मेरे मित्रों, की हम सब पहले इंसान हैं, पहले उसी परमात्मा के पुत्र हैं जिसने इस सृष्टि की संरचना की, और हमारे शरीर की भी संरचना उसी आधार पर कर दिया। 5 तत्व से ये शरीर भी चल रही है, इस शरीर में भी 5 ही तत्व हैं। यदि किसी का मजहब या किसी का धर्म इन 5 तत्वों से अलग हो तो अलग हम मान सकते हैं, यदि अलग नहीं है तो सब एक हैं। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये फसाद और ये अलग अलग तरह से रहने, अलग अलग देश, हो सकता है अलग अलग देश में नहीं बसेंगे तो एक साथ कैसे बस सकते हैं? सबकी सीमाएं, कोई कोई देश तो समुद्र के कितना 7 समुद्र बताते हैं कि दूर है। मेरे मित्रों, समुद्र तो शायद एक ही होगा, लेकिन उसके बीच बीच में जो भी मरुस्थल स्थान धरती होगी उस पर कोई न कोई राज्य बसा हुआ है। इस धरती पर 1/3 जल है, 1 पृथ्वी है। मेरे मित्रों, ये देखने की बात है, शायद पृथ्वी का पूरा भूभाग आकाश से लेकर के 5 भागों में बटा हो। कुछ क्षेत्रों में यदि देखा जाए तो अग्नि का स्थान है, कुछ क्षेत्रों में जल का, कुछ क्षेत्रों में वायु का, कुछ क्षेत्रों में आकाश का, कुछ क्षेत्रों में धरती का, परंतु ये 5 सर्वत्र और सब जगह पर एक साथ विद्यमान है। जहां पर आग जलाइए वहीं पर तैयार हो जाती है। जिन जंगलों और अरण्यों में कोई नहीं रहता, वहां पर भी घर्षण होकर के आग, काठ से, लकड़ी से, पत्थर से, चिंगारी से, लाइटर जो आप जलाते हैं जिससे गैस चूल्हा, वो पत्थर है, उसमें से भी आग पैदा हो जाती है घर्षण से। माचिस की तीली, घर्षण से अग्नि तैयार हो जाती है। आपके अंदर 5 तत्व है, अग्नि मंद हो जाए तो भोजन पचना कम हो जाएगा। इसी तरह से प्रकृति में यदि गर्मी न रहे तो ना अन्न पच सकता है और ना आपका भोजन और ना जीवन। ऋतुओं के हिसाब से सब परिवर्तन होता रहता है, सब उसको स्वीकार करते हैं। प्रकृति के एक एक बात को सब लोग स्वीकार करते हैं, परंतु इसे क्या बात पड़ी कि पंथ मजहब बना करके युद्ध जैसी स्थिति पैदा करते रहते हैं। उन अनजान लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि उनको कोई जानकारी नहीं है। इस धरती के पहले 5 तत्वों का अवलोकन करें, उसको देखें, समझें, फिर उस पर विचार करें कि जब इस धरती पर सब लोग एक समान हैं तो हम लोग भी एक समान रहें तो अच्छा है। सारी सृष्टि उस दिन प्रफुल्लित हो जाएगी, परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएगा और इस धरती पर सत्य और प्रेम का राम राज्य स्थापित होगा। आप लोग यदि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें तो हो सकता है एक दिन सब जगह शांति स्थापित हो।